अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं। ऐसा मुल्क जहां सल्तनत उस्मानिया से भी लंबी 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। ऐसा मुल्क जो तारीखी मकामात से बड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्पेन की। स्पेन कैसे जा सकते हैं? स्पेन के हालात कैसे हैं? गैर कानूनी लोगों को कानूनी बनाने की क्या पॉलिसी आई है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे मुसलमानों ने इसे फतह किया और क्यों 800 साल बाद सल्तनत खत्म हुई। आज इस मुल्क के कौन से शहर सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफर पर। स्पेन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है, जो जनूब मगरबी यूरोप में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है जिसकी कुल आबादी 4,95,00,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 32वें नंबर पर आता है। स्पेन का कुल रकबा 5,05,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 51 नंबर पर आता है। इस मुल्क के 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। स्पेन जुग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। स्पेन का बॉर्डर पुर्तगाल, फ्रांस, जब्राल्टर, अंदोरा और समुद्री फासले पर मोरक्को से लगता है। स्पेन मईशत के लिहाज से यूरोप की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। स्पेन की जीडीपी $1.90 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $38,000 के करीब है। इसकी मईशत दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत है। आज का स्पेन दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। स्पेन तारीख से बड़ा हुआ मुल्क है। इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुल्क स्पेन है, जबकि पहला नंबर फ्रांस का है। इस मुल्क की मईशत का दारोमदार ज़राअत, सर्विस सेक्टर और सियाहत पर है। सियाहत मुल्क की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है। स्पेन की तारीख 800 साल तक मुसलमानों से भी जुड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। स्पेन के साहिल, यहाँ के लोगों का कल्चर और इनकी मेहमान नवाजी टूरिस्ट को इस मुल्क में आने पर मजबूर करती है। अगर बात करें मजहब की, तो 55% कैथोलिक, 39% जिनका कोई मजहब नहीं, 3% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर स्पेन के वस्त में वाक़या है। दोस्तों, यहाँ के लोग खुशी से जिंदगी गुजारते हैं और इनकी खुशी का सबसे बड़ा जरिया है फुटबॉल। स्पेन के लोगों को फुटबॉल का शौक जुनून की हद तक है। स्पेन के लोग हर काम मेहनत से करते हैं, लेकिन दोपहर के वक्त खाने के बाद आराम जरूर करते हैं। इसे सिस्टा कहा जाता है। आमतौर पर यह रवायत छोटे शहरों में की जाती है। स्पेन में बाकी यूरोप की निस्बत रहना सस्ता है। एक शख्स का रहने का खर्चा 1300 यूरो से 1800 यूरो के करीब है। अगर बात करें महंगाई की, तो स्पेन का सबसे महंगा शहर बार्सिलोना है और दूसरे नंबर पर मैड्रिड आता है। दोस्तों, अगर आप स्पेन में आना चाहते हैं या दोस्त स्पेन में मौजूद हो, तो वो हमेशा यही कहेगा, यहाँ मत आना, हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। लेकिन हकीकत में हालात इतने भी बुरे नहीं हुए, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि स्पेन में 2026 के मुताबिक 80,000 के करीब पाकिस्तानी आज भी रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 70,000 के करीब है। पाकिस्तानी यहाँ पढ़ने के घर से भी आए हैं और कारोबार भी करते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी बार्सिलोना शहर में रहते हैं। आज इनके अपने स्टोर मौजूद हैं, जैसा ये अवान स्टोर। इसकी पूरे शहर में बहुत सी ब्रांचेस भी हैं। स्पेन में बोले जाने वाली ज़ुबान स्पेनिश है। इस मुल्क में इंग्लिश से ज़्यादा स्पेनिश को तरजीह दी जाती है, इसलिए आपको स्पेनिश ज़ुबान को सीख कर आना पड़ेगा। दोस्तों, स्पेन ने जनवरी 2026 में एक पॉलिसी बनाई, जिसमें 5 लाख गैर कानूनी लोगों को कानूनी किया जा रहा है। इसमें शर्त यह है कि 5 महीने से ज़्यादा आपका यहाँ स्टे हो। इस कोटे में 3,000 गैर कानूनी पाकिस्तानियों को भी लीगल किया जा रहा है। दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि स्पेन कैसे जा सकते हैं। एक तरीका है विजिट वीज़ा, जिसके लिए आपको 30 लाख की स्टेटमेंट दिखानी होगी और 70 दिन में वीज़ा लग कर आएगा। वीज़ा की फ़ीस 80 यूरो के करीब है। वर्क वीज़ा पर जाने के लिए आपको पहले जॉब हासिल करना होगी। कुछ वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेन शेंजन ममालिक में आता है, इसलिए आपको इसके लिए शेंजन वीज़ा लेना होगा। लेकिन बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत इसका वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, स्पेन में सालाना टूरिस्ट 9,70,00,000 के करीब आते हैं। ऐसी क्या खूबसूरती है
चलें अब आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान से स्पेन की टिकट 2,90,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले स्पेन के कैपिटल मैड्रिड सिटी में जाते हैं। यह है मैड्रिड का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के नीचे ही ट्रेन स्टेशन मौजूद है। इसकी टिकट 3.60 यूरो की है। T4 ट्रेन में बैठकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा साफ सुथरा, खूबसूरत और तारीखी इमारतों वाला शहर। इस शहर में हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा नजर आएगा। मैड्रिड की तारीखी गलियां बहुत खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग आपको नजर आएगी। ये स्पेन का इक्तिसादी मरकज भी है। यहाँ मुख्तलिफ कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। ये शहर आलमी सतह पर ट्रेड का मरकज भी है। स्पेन को यूरोप का पाकिस्तान भी कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान से अरब ममालिक के लिए लोग काम करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही स्पेन से लोग पूरे यूरोप में काम के लिए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे लंबी उम्र रखने वाले लोग जापान के हैं, जिनकी औसत उम्र 84 साल है। लेकिन स्पेन भी इसके करीब है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 82 साल है। इससे भी अंदाजा होता है कि यहाँ के लोग खुद को खुश रखते हैं। मैड्रिड में मौजूद रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड यूरोप का सबसे बड़ा महल है, जिसमें 3000 से ज्यादा कमरे हैं। इसको देखने की टिकट 12 यूरो की है। इस शहर का सबसे फेमस चौक प्लाजा मायोर है। बादशाहों के दौर में यहाँ लोगों को सजा दी जाती थी, लेकिन मौजूदा दौर में क्रिसमस का बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है। इस शहर में म्यूजियम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। टूरिस्ट के लिहाज से स्पेन का सबसे बड़ा शहर बार्सिलोना सिटी है, जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, स्पेन में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। इसलिए हम बार्सिलोना में जाने से पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों स्पेन में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के बारे में सबसे ज्यादा बताया जाता है, जिन्होंने 600 साल हुकूमत की। लेकिन स्पेन के बारे में बहुत कम बात की जाती है, जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की थी। स्पेन के इस हिस्से को उंदलस कहा जाता है, जहां आज भी मुसलमानों की तारीख और उन पर होने वाले जुल्म की दास्तानें इनकी दीवारों में जिंदा हैं। चलें अब आपको उंदलस का इलाका दिखाते हैं और साथ साथ तारीख जानने की भी कोशिश करते हैं। इस इलाके में 3 बड़े अहम शहर हैं, सेवियल, कार्डोबा और ग्रनाडा। ये बात है 711 ईस्वी की। उस दौर में इस इलाके में ना तो तरक्की थी, ना ही तालीम, बल्कि गंदगी और अंधेरों में डूबा हुआ इलाका था। लेकिन 711 ईस्वी में स्पेन के साहिलों पर एक अजनबी आया। इस नौजवान का नाम कमांडर तारक बिन जियाद था। ये अफ्रीका के साहिल से 12,000 लश्कर के साथ समुंदर को पार करके उंदलस के साहिल पर पहुंचे थे। तारक बिन जियाद का ताल्लुक बर्बर नस्ल से था। तारक बिन जियाद ने ऐसा फैसला किया जो तारीख में शायद किसी ने नहीं किया। तारक बिन जियाद ने हुक्म दिया कि जिन कश्तियों में हम आए हैं इन्हें जला दो, ताकि अब तो यहाँ उंदलस फतह होगा या हम शहीद होंगे। दोस्तों, इस दौर में यूरोप में लंदन और पेरिस की गलियां ऐसी गंदी थीं जहां सिर्फ कीचड़ हुआ करता था। इस दौर को यूरोप का डार्क एजिस कहा जाता है। इस दौर में जब तारक बिन जियाद ने कुर्तबा को फतह किया तो पूरे यूरोप में ये सबसे अलग शहर था, जहां पक्की सड़कें, तालीम, सफाई सुथराई, मतलब आप कह सकते हैं कि कुर्तबा के मुसलमानों ने ही यूरोप को तरक्की और साफ सुथरा रहना सिखाया था। इस जगह 700 हमाम थे और अस्पतालों में मुफ्त इलाज था। सबसे बढ़कर यहाँ इल्म था। कुर्तबा की लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें मौजूद थीं। ये लाइब्रेरी आज भी कुर्तबा में मौजूद है। दोस्तों, कार्डोबा को ही कुर्तबा कहा जाता है। यहाँ अबू अल कासिम अल जोहरी जैसे सर्जन थे, जो उस दौर में भी ऑपरेशन करते थे। स्पेन के इस हिस्से में मराकश से आकर मुसलमान आबाद हुए थे। कुर्तबा शहर में आज भी एक तारीखी मस्जिद मौजूद है, जिसे मस्जिद कुर्तबा कहा जाता है। इसकी टिकट 13 यूरो की है। क्या आप जानते हैं, इस मस्जिद के अंदर के डिज़ाइन को देखकर ही मस्जिद नबवी का डिज़ाइन तैयार किया गया था। जो भी इस शहर में आता है इसका विजिट ज़रूर करता है। लेकिन इस मस्जिद से इस्लामिक आर्ट को ख़त्म करके चर्च की शक्ल दी जा रही है। इस जगह इल्लामा इकबाल भी आए थे, जिन्होंने यहाँ नमाज अदा की थी। दोस्तों, कुर्तबा से रोशनी जो पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी, उसे किसने बुझाया? 800 साल तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन अचानक से पूरा स्पेन मुसलमानों के हाथ से निकल गया। इस सल्तनत का आगाज कुर्तबा शहर में हुआ था और सल्तनत का इख्तिताम गरनाता में हुआ। चलिए अब चलते हैं गरनाता सिटी
और देखते हैं कैसे मुसलमानों की 800 साला हुकूमत खत्म हुई। आखिरी दौर के मुसलमानों के बादशाह दी पार्टी किंग्स थे, मतलब अय्याशियों में डूबे हुए बादशाह थे। गरनाता में ही मुसलमानों का आखिरी किला था जिसका नाम अल-हमरा है। ये किला आज भी मौजूद है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस किले को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के आखिरी दौर में दो अहम शख्सियात थीं, फ्रेडिट और इजाबेल, जिन्होंने आपस में शादी की और इस शादी का मकसद सिर्फ मुसलमानों की सल्तनत को ख़त्म करना था। गरनाता शहर का अनाज बंद कर दिया गया। पूरे शहर को चारों इतराफ से सलीबियों ने गिराव कर दिया, लेकिन अल-हमरा के महल में एक मुसलमान ही अपनी सल्तनत का सौदा कर रहा था, और वो था सुल्तान अबू अब्दुल्ला, जिसने अपनी जान के बदले पूरे शहर को फ्रेडिनेट और इजाबेल के हवाले कर दिया और रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। लोगों को तब पता चला जब सुबह हुई तो फजर की अजान की बजाय चर्च के घंटे बज रहे थे। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की गई। लोगों को सूअर और कुत्ते का गोश्त खाने पर मजबूर किया गया। बड़ी तादाद में लोग ये इलाका छोड़कर मराकश आ गए और आज भी इनके घरों से कुरानी अवराक और सामान जमीन के अंदर से निकलता है। और इस तरह 1491 में 800 साला मुसलमानों की सल्तनत खत्म हो गई। सेवियल सिटी भी मुसलमानों के पास था। यहाँ आज भी इस्लामिक आर्ट आपको नजर आएगा। प्लाजा दा अस्पाना इस शहर की सबसे फेमस जगह है। चले यहाँ से बैठते हैं ट्रेन पर और चलते हैं बार्सिलोना, जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा रहते हैं। ये शहर बहिरा रूम के किनारे वाक़या है। इसके साहिल समुंदर के इलाके बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बीचेस पर फहाशी भी बहुत ज़्यादा है। बार्सिलोना शहर भी आपको साफ सुथरा नजर आएगा। दोस्तों, ये इस शहर की सबसे फेमस इमारत है। इसका नाम बेलिस्का दी सग्राडा फैमिलिया है। इस चर्च का डिज़ाइन दुनिया के तमाम चर्चिस से मुनफरिद है। इसकी खास बात यह है कि इसे 1882 में शुरू किया और अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। इसको अगर आप करीब से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मोम पिघल रही हो। इसके अंदर जाने की टिकट 26 यूरो की है। इस चर्च के करीब ही गोथी क्वार्टर के मोहल्ले हैं, जिसे भूतों का इलाका भी कहा जाता है। इन गलियों में भी टूरिस्ट घूमते हुए आपको नजर आएंगे। ये इलाका स्पेन से अलग होना चाहता है और यहाँ के लोगों की जुबान भी अलग है। दोस्तों, रात के वक्त पूरे शहर में भी आपको रौनक सबसे ज्यादा नजर आएगी। पाकिस्तानियों की भी यहाँ दुकानें मौजूद हैं और हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। इस शहर में स्पेन की सबसे फेमस पोर्ट भी मौजूद है। बार्सिलोना के राइवल के इलाके में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। दोस्तों, स्पेन का लिटरेसी रेट 98% के करीब है और इस मुल्क में अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की फीस 4000 यूरो से 8000 यूरो के करीब है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।